दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एपी मैजिकल मैथ्स मंत्रा में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुशवाहा और आज मैं आपको बताने वाला हूं नंबर्स का क्लासिफिकेशन, या मैं उसको बोलूं टैक्सोनॉमी ऑफ नंबर, जो कि मैंने उसको एक नाम दिया टैक्सोनॉमी ऑफ नंबर। जैसे हम बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। हाँ, जैसे हमने बचपन में सीखा था, पहले ABCD सीखी होगी, पहले अनार का सीखा होगा, उसके बाद हमने पूरी हिंदी या इंग्लिश को सीखा होगा, पढ़ा होगा और समझा होगा, और वो हम आज तक नहीं भूले हैं। उसका रीज़न एकमात्र ये है कि हमें वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है और बहुत अच्छे से हमने उसको यूज़ करना सीखा है। लेकिन मैथ्स के केस में क्या होता है, मैथ्स में हमारे जो टीचर होते हैं वो एक्चुअल में सिखाते कम और रटाते ज़्यादा हैं। कैसे हम उसको रटें, ये ज़्यादा सीखने को मिला हमें, ना कि ये कि कैसे हम मैथ्स को समझें, कैसे मैथ्स बनी है, किन से मैथ्स बनी है। तो यही सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस सीरीज़ में हम देखेंगे नंबर्स का क्लासिफिकेशन, या नंबर्स के टाइप्स, कितने टाइप के नंबर बोल होते हैं, और नंबर्स की टैक्सोनॉमी हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स को क्लासिफिकेशन जानने से पहले हमें यह भी तो पता हो कि नंबर्स बने किन से हैं। तो मोस्टली ये हम जानते हैं डिजिट्स, डिजिट्स होते हैं, जो कि मोस्टली हमें मालूम होता है कि डिजिट्स हैं क्या। तो डिजिट्स हैं कितने एक्चुअल में, तो देयर आर 10 डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और इनके बाद इनके कॉम्बिनेशन से हमारे नंबर्स बन के आते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स ये 10 होते हैं। इन्हीं 10 से पूरी मैथ्स बन गई है, पूरी की पूरी मैथ्स जो है वो इन्हीं 10 डिजिट्स पर टिकी हुई है, इन्हीं 10 डिजिट से बनी हुई है। तो आइए देखते हैं इनसे मिलाकर या इन डिजिट्स को यूज़ करके कितने प्रकार के नंबर्स बनाए गए। सबसे पहले जानेंगे हम कि नंबर्स होते कितने टाइप में एक्चुअली। तो एक्चुअली जो नंबर्स होते हैं वो 2 ही टाइप के होते हैं। जी हाँ, सिर्फ 2 ही टाइप के नंबर्स होते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी, ये 2 ही टाइप के नंबर हैं, और इस इमेजिनरी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी नाम देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इन्हीं को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, शायद आपने सुना भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी, ये 2 ही टाइप के नंबर्स हैं। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हम पहले जानेंगे, उसके बाद हम रियल नंबर्स पे आएंगे। तो इमेजिनरी नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, तो अगर एक स्टेटमेंट में बोलूँ मैं कि इमेजिनरी नंबर्स कौन होते हैं, तो इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रूट के अंदर नेगेटिव होते हैं, जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू देते हैं, नेगेटिव वैल्यू में होते हैं, जैसे कि √6, √-5, √-2। ये सारे नंबर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और एक्चुअल में ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम इनको बोलते हैं इमेजिनरी। ये सिर्फ हमारी सोच में होते हैं, एक्चुअल में नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि क्या हुआ है कि ये नंबर नेचर में ना भी होने के कारण मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशंस में ये आए, है ना, ये कहीं ना कहीं हमको मिले कैलकुलेशंस में। इसी वजह से हमें इसको पढ़ना और इसकी कैलकुलेशंस भी करना ज़रूरी हो गया। और इसका एकमात्र रीज़न क्या है, जो इंजीनियर्स होते हैं हमारे, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, सिविल मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उन्होंने ये नंबर्स को देखा और उनकी कैलकुलेशंस में आए। लेकिन इन नंबर को कैलकुलेट करें कैसे, ये उनको समझ में नहीं आता। माइनस रूट कैसे कैलकुलेट करें, हम रूट से बाहर कैसे निकालें। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक इमेजिनरी नंबर, एक वैल्यू अपने मन से उन्होंने बना ली, जिसको हम बोलते हैं i = √-1। ये एक वैल्यू उन्होंने दी, √-1, i = √-1, i इज़ अ इमेजिनरी नंबर, और यही एक फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर है। तो हम करते क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं इसको। √-6 को हम ये लिख सकते हैं, अब आप इंडेक्सेस से जानते होंगे, एक्सपोनेंट्स के इंडाइसेस के रूल से, कि हम इसको √-1 × √6 लिख सकते हैं। ओके,
तो इस रूट ऑफ -1 की वैल्यू हो गई i और इसकी हो गई √6। इसी तरह अगर हम ये बाहर निकल आए, अब हम √6 की वैल्यू को जानते हैं, हम इसको अब कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह रूट ऑफ -4 को हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 4। तो रूट ऑफ -1 की वैल्यू अब क्या है i और रूट ऑफ 4 की वैल्यू होती है 2, तो ये कैलकुलेटर हो जाएगा 2i। तो इस तरह से हम इमेजिनरी नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं और निकाल पाते हैं। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो रूट्स के अंदर माइनस में होते हैं, याद रखिएगा, रूट के अंदर माइनस में होते हैं, वो नंबर्स को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और इधर पे एक ही फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर होता है i = रूट ऑफ -1, जिसके यूज़ से हम बाकी सारे इमेजिनरी नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं और वैल्यूज़ फाइंड कर पाते हैं। ओके, इतना समझ गए होंगे आप इमेजिनरी नंबर क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स भी अब कितने टाइप के रियल नंबर होते क्या हैं? तो रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम रियलिटी में देख पाते हैं, जिनकी हम कैलकुलेशन कर पाते हैं, जिनको हम यूज़ कर पाते हैं। तो रियल नंबर्स कितने टाइप के हैं? अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो बेसिकली रियल नंबर्स भी दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। ओके, सो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर ये दो ही टाइप के रियल नंबर्स होते हैं। अब इन दो टाइप्स के नंबर्स के अंदर बाकी सारे नंबर्स हमारे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर्स क्या है? तो इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, अगर जिनको हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो पहली चीज़, सबसे पहली स्टेटमेंट आप ये याद रखिए, इर्रेशनल नंबर्स को हम कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। फ्रैक्शन के फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन होता क्या है एक्चुअल में? इंटीजर अपॉन इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं वो हम आगे जानेंगे। अभी फ़िलहाल में आप इतना समझिए कि इर्रेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे भी तो एक्चुअल रियल वैल्यू हमको नहीं देंगे। और दूसरी चीज़, इर्रेशनल नंबर्स क्या है? तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, इर्रेशनल नंबर्स को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो ये कैसी वैल्यू देंगे? कभी भी, फॉर एग्जांपल, ये कभी भी जब हम उसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, डेसिमल्स में लेकर आएंगे तो ये रिपीट नहीं होंगे। इनका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटेड नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर है जिनको फ्रैक्शन या हम ऐसा बोलें कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हम लिख पाएंगे लेकिन हम उसको एक्चुअल या ट्रू वैल्यू में नहीं लिख पाएंगे, ट्रू वैल्यू हम उसकी नहीं दे पाएंगे। तो एक इर्रेशनल नंबर को हम जानते होंगे, जैसे कि बोलें कि √2, ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों है एक इर्रेशनल नंबर? अब देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1.414, जो कि हमने पढ़ी होगी, 1.414 जो कि हमने पढ़ी होगी। लेकिन एक्चुअल में क्या इसकी वैल्यू इतनी ही है? नहीं, इसकी वैल्यू इतनी नहीं है। इसकी वैल्यू को अगर हम आगे जानेंगे, आगे देखेंगे तो ये वैल्यू बढ़ती ही जाती है। 1414, 2135, 237 और आगे भी हम जा सकते हैं, 309, 504, 880, 16887 और डॉट 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 बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इसके डेसिमल एक्सपांशन में कोई भी हमको पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कोई भी पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा कि कोई भी रिपीटेशन या कुछ पैटर्न बन रहा हो रिपीटेशन का, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनके डेसिमल एक्सपांशन में कोई पैटर्न नहीं होता है और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब है इसका डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा आगे। हाँ, हम इसको निकालते जाएंगे और ये निकलता जाएगा। अब मैंने देखिए इधर पे
25 डिजिट्स तक इसको निकाला, लेकिन उसके बाद भी ये ख़त्म नहीं हुआ और आगे ये वैल्यूज़ देता ही जाएगा। आप भी इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं 50 डिजिट्स तक, 100 डिजिट्स तक ये कंटिन्यू चलता जाएगा और हमें कोई भी पैटर्न इधर देखने को नहीं मिलेगा इसमें, है ना। देख रहे हैं इरेगुलर नंबर्स आ रहे हैं, कुछ भी पैटर्न नहीं है। तो और मैंने क्या बताया कि इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब फ्रैक्शन में अगर हम इसको कन्वर्ट कर भी देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको किया फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल नहीं आती, एक्चुअल में सिमिलर वैल्यू इसने दी। तो सिमिलर वैल्यू क्या दी मुझको, 665,857 अपॉन 470,832। ओके, और ये वैल्यू एक्चुअल में नहीं आई, मैंने क्या लिखा है इधर, सिमिलरिटी का साइन लगाया है, सिमिलर वैल्यू आई, इक्वल वैल्यू नहीं आई थी। अब जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो हम जानते हैं जब हम रूट को उधर पे ट्रांसफ़र करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 सिमिलर टू स्क्वायर ऑफ 665,857 अपॉन 470,832 ऐसा कुछ हो जाएगा। ये स्क्वायर लगाएंगे इसमें इस तरीके से। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 2 के इक्वल ही वैल्यू आनी चाहिए, हमको मालूम है ये वैल्यू 2 के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 2.0000000004511 ये आ जाती है। तो क्या 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल आनी चाहिए थी ना, 2 के इक्वल नहीं आई। तो फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट तो किया लेकिन इसने ट्रू वैल्यू हमको नहीं दी। जैसे कि हम अगर इसको 3/2 को अगर करेंगे तो 1.5 निकल के आ जाएगा। लेकिन उसी तरह जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया और स्क्वायर निकाला या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको इक्वेट करने की कोशिश की तो ये इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे इर्रेशनल नंबर क्या है। आइए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। इधर पे हमने देखा क्या कि ये क्लोज आया, इसके इक्वल नहीं आया, सिमिलर आया, क्लोज आया बिल्कुल, लेकिन इक्वल नहीं आया। ट्रू वैल्यू इसने हमको फाइंड करके नहीं दी। ओके, तो हम इससे क्या अंदाज़ा लगाएं, क्या ये नंबर्स इमेजिनरी नंबर है, क्या √2 एक इमेजिनरी नंबर है? क्योंकि हमने देखा ये ट्रू वैल्यूज तो दे नहीं रहा, ये किसी से सिमिलर तो है नहीं और ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है जी नहीं। तो शायद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि √2 को हम कैलकुलेट करते हैं, √2 ट्राइंगल्स पढ़े होंगे तो उसमें भी √2 आ जाता है। तो इस यही एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक ट्राइंगल बनाओ, एक ट्राइंगल बनाया हमने जिसकी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया एक्चुअल में, जिसकी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है और 1 सेंटीमीटर ही इसकी बेस है। तो जब भी हम इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा √2। ये कैसे सॉल्व करेंगे, और हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। ओके, तो क्या ये ट्राइंगल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता? क्या हम इसको ट्राइंगल को बना नहीं पाएंगे? क्या हम इसकी कैलकुलेशन नहीं की हमने, कर पाए ना? और ये ट्राइंगल नेचर में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब √2 भी नेचर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप होता है। रेशनल नंबर वो होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इनका डेसिमल एक्सपांशन होगा। और शायद आप भी जानते होंगे एक और रेशनल नंबर के बारे में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, इसकी रियल वैल्यूज़ हम अभी तक फाइंड नहीं कर पाए हैं। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट एक और इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। तो एक और इरेशनल नंबर है जो कि आपको सभी को पता होगा, पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। शायद हर कोई को ये मालूम ना हो, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर होता है। क्योंकि कुछ लोग इसकी वैल्यू 22/7 लिखते हैं और इसकी वैल्यू को दे देते हैं 3.14। जी हाँ, 3.14 ठीक है, लेकिन क्या ये इसकी टोटल पूरी वैल्यू है? जी नहीं, ये इसकी पूरी वैल्यू नहीं है। तो 3.14 अगर हम पाई को सॉल्व करेंगे और निकालेंगे इसकी टोटल वैल्यू होती कितनी है, तो ये आएगी कुछ ऐसे 3.1415। हाँ,
3.1415926535889793 और डॉट 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 ये कंटिन्यू बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। तो इससे हम क्या सोचे कि पाई क्या एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में? पाई भी क्या एक इमेजिनरी नंबर का नाम दे दें? नहीं, पाई एग्जिस्ट करता है। जब भी हम सर्कल्स बनाते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो सर्कल में क्या सरकमफेरेंस होती है? सभी सर्कल की सरकमफेरेंस होती है। जी हाँ, सभी सर्कल की सरकमफेरेंस भी होती है। सभी सर्कल में डायमीटर होते हैं क्या? सभी सर्कल का डायमीटर भी होता है, और सर्कल्स नेचर में एग्जिस्ट भी करते हैं। तो पाई एक्चुअल में है क्या? सरकमफेरेंस। कोई भी सर्कल को आप ले लो, किसी भी डायमेंशन वाला सर्कल, कितनी भी रेडियस और कितनी भी सरकमफेरेंस वाला सर्कल हम ले लेंगे, कितना बड़ा या छोटा कैसा भी सर्कल ले लें, कितनी भी रेडियस हो, तो उसकी जब हम सरकमफेरेंस निकालेंगे और उसकी डायमीटर देखेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे, तो हमेशा हमको एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलती है जो कभी चेंज नहीं होती है। कोई भी डायमेंशन का आप सर्कल देख लीजिए, चाहे उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो, चाहे 5 मीटर हो, चाहे 5 किलोमीटर हो, जब भी हम उसकी सरकमफेरेंस और डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा निकल के आती रहेगी आपको, और वो कांस्टेंट होगी। हाँ, नोट कीजिएगा, ये कांस्टेंट होगी, मतलब यही वैल्यू निकल के आएगी हमेशा, और जो कि जिसको नाम दिया गया है पाई। और ये वैल्यू कंटिन्यू, इसकी ट्रू वैल्यू है क्या हमको पता नहीं, और ये वैल्यू कभी एंड नहीं होगी, डेसिमल के बाद कंटिन्यू बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। लेकिन जब कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ, कंप्यूटर्स आए, तो हमने इसकी वैल्यू को निकालना सोचा कि इसकी वैल्यू निकाल दे कितनी। तो ये कंप्यूटर की मदद से जब भी इसकी वैल्यू निकाली गई, तो ये वैल्यू ट्रिलियंस तक पहुंच गई। जी हाँ, ट्रिलियंस तक। डेसिमल के बाद ये ट्रिलियंस तक पहुंच गई, लेकिन उसके बाद भी ये ख़त्म नहीं हुई। तो पाई भी ऐसा देखा, इसमें भी हम नोट करेंगे तो इधर पे कोई भी क्या नहीं मिला हमको, कोई भी पैटर्न नहीं मिला, कोई भी तरीके का कोई डेसिमल के बाद पैटर्न देखने को नहीं मिला। उसी तरह तो ये इरेशनल नंबर्स की कहानी थी। आप समझ गए होंगे शायद इरेशनल नंबर कौन है, जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, और जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मतलब कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आते हैं उनमें कोई भी पैटर्न नहीं होगा, और वो कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे, और उनमें कोई भी रिपीटेशन नहीं आता है। ओके, चलिए अब इसी तरह और कुछ नंबर्स देखते हैं। जैसे कि मैंने लिया एक 1/3, तो 1/3 को जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो 0.3333333 ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो क्या ये भी एक इरेशनल नंबर है? जी नहीं, ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या बोला, इधर पे डेसिमल एक्सपेंशन में कोई भी पैटर्न नहीं होता, लेकिन इधर पे पैटर्न देखने को मिल रहा है हमको। ये 3 रिपीट होता जा रहा है, 3 आ रहा है, मतलब एक पैटर्न आ रहा है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज़ नॉट अ इरेशनल, दिस इज़ अ रेशनल नंबर। तो जब भी डेसिमल के बाद पैटर्न देखने को मिले हमें, तो उसको इरेशनल नहीं, भले ही ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये कंटिन्यू 3 आता जाएगा, लेकिन इसके बाद भी ये इरेशनल नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन में पैटर्न है। ओके, और ये बार बार 3 आता जाता है। इसको हम लिखते कैसे हैं? तो अगर इसको हमें शॉर्ट में लिखना है, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे कि इसमें 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर लगा देंगे बार, इसको हम बोलेंगे बार। तो ये नंबर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम डेसिमल के फॉर्म में, 1/3 इज इक्वल्स टू 0.3 बार, और इस बार का मतलब क्या है कि 3 रिपीट होता जा रहा है। ओके, अब हम एक और नंबर लेते हैं 1/9, और जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो 0.1111 कंटिन्यू आता जाएगा। इसी तरह हम 2/9 निकालेंगे तो यह आएगा 0.2222, ये भी कंटिन्यू आता जाएगा। अगर हम निकालेंगे 3/9 तो ये भी 0.3333 और कंटिन्यू ये आता जाएगा। इसी तरह जब हम निकालेंगे 9/9 तो कितना आना चाहिए? 0.99999 डॉट डॉट डॉट। हाँ, लेकिन हम इसको क्या देख रहे हैं, ये क्या है भाई, 9/9.9999 कैसे हो सकता है?
हाँ, नोट किया क्या आपने ये चीज़ कभी? 9/9 999 कैसे हो सकता है? हम ये देख रहे हैं 1/9 की वैल्यू 0.11 है, 2/9 की वैल्यू 0.2222 है, 3/9 की 0.333 है, 4/9 की 0.44 होगी, तो 9/9 की वैल्यू भी तो 0.999 ही होगी ना, सही है ना। लेकिन हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये वैल्यू 1 देगा? 9/9 1 भी तो होता है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 0.9999 पॉइंट डॉट 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 ये इक्वल होते हैं, इक्वल वैल्यूज़ हैं क्या? क्या इक्वल वैल्यूज़ हैं? जी हाँ, ये इक्वल वैल्यूज़ ही होती हैं, क्योंकि अगर हम एक केस लें और क्या करें, हम 9/9 की वैल्यू यानी 0.999 को एक्सपांड करें फॉरएवर, हमेशा के लिए इसको एक्सपांड कर दें, तो हम क्या देखेंगे, 0.9 और 1 के बीच में इधर पे कोई भी डिजिट्स नहीं आएंगे जब हम 0.99 को फॉरएवर एक्सपांड करेंगे, तब इधर पे कोई भी डिजिट्स नहीं आएंगे। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये 0.9 की बात नहीं हो रही, इधर 0.99 डॉट 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 की बात हो रही है, तो ये हमेशा इक्वल होता है 0.999 के। ओके, और इसी तरह अगर हम इसको लिखना चाहेंगे शॉर्ट में, कितनी बार 9 है तो 0.9 पावर ऑफ 0.9 ऑफ पावर 9। ओके, इस तरीके से हम इसकी रिपीटेशन को लिख देते हैं। अब एक और नंबर है 1/11। अब इसका क्या करेंगे, 1/11 एक नंबर है, इसको अगर हम डेसिमल एक्सपांशन लिखेंगे तो 0.999 इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ हमको देगा। सॉरी 0.99 नहीं, सॉरी 0.090909 इस तरीके की ये वैल्यूज़ हमको देगा, और ये आगे चलती जाएगी, ये भी रिपीट होगा। और इसमें देख रहे हैं हम इधर पे एक पैटर्न 090909 आता मिल रहा है, और ये पैटर्न में है, तो इसलिए ये भी क्या है कि एक रेशनल नंबर है, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका डेसिमल एक्सपांशन एक पैटर्न में होता है। हाँ, तो मेन डिफरेंस इन रेशनल एंड इरेशनल नंबर इस इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन में कोई पैटर्न नहीं होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन इनके डेसिमल एक्सपांशन में एक पैटर्न देखने को मिलेगा, तो इसको हम 0.09 ऑफ बार इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर है अभी। एक और नंबर होता है 1/7, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे 0.1428 और 57, और यही रिपीट होगा 142857, और यही आता जाएगा। तो इधर पे देख रहा है 142857, 142857, आगे भी 142857 आएगा। तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं, इधर पे पैटर्न है ना, तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। ओके, तो आप समझ गए होंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स होते क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अभी रेशनल इरेशनल में देख लिया आपने, रेशनल और इरेशनल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अब रेशनल नंबर के टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो रेशनल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं या कौन कौन से टाइप के रेशनल नंबर हो सकते हैं, चलिए तो बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर्स भी फर्दर दो ही टाइप के होते हैं। आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं, हर बार दो ही टाइप निकल के आ रहे हैं, तो जी हाँ, ऐसे यही ट्रुथ है, दो ही टाइप के होते हैं। और कौन से होते हैं, एक होता है नॉन इंटीजर, एक होते हैं नॉन इंटीजर और एक होते हैं इंटीजर। एक होंगे नॉन इंटीजर और एक होगा इंटीजर। अब इसमें देखते हैं हम, नॉन इंटीजर को हम दूसरा नाम एक और देते हैं फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शंस भी बोलते हैं इनको। नॉन इंटीजर मतलब कि जो इंटीजर नहीं है, और इंटीजर कौन नहीं है, फ्रैक्शंस। तो अब इसके बाद आगे बात करते हैं फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं। फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है, इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये फ्रैक्शन होता है। हाँ, इंटीजर बना, फ्रैक्शन बना किससे है, इंटीजर से ही बना है, इंटीजर अपॉन इंटीजर होता है, लेकिन उसके बाद भी हम उसको नॉन इंटीजर बोलते हैं। हाँ, कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। 1/4 ये फ्रैक्शन है, -1/4 ये भी एक फ्रैक्शन होगा। तो
अब इंटीजर्स देखते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर कितने नंबर्स आ जाते हैं। इंटीजर के अंदर आता है सबसे पहले होल नंबर। अब ये नाम आपको सुना हुआ लग रहे होंगे, होल नंबर। होल नंबर कौन होते हैं। होल नंबर स्टार्ट वो नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, जिनको हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं। और इसके अंदर फिर आते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर के अंदर होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट, और ये भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ, इधर पे देखेंगे 1 2 3 4, इधर देंगे 0 1 2 3 4। तो ज़ीरो को अगर हटा दें तो बाकी ये क्या है, बाकी ये नेचुरल नंबर्स ही तो हैं। तो होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा इधर पे कि नेचुरल नंबर्स, इनको नेचुरल नंबर क्यों नाम दिया गया है भाई, नेचुरल नंबर क्यों। इधर पे ही जब ये आ रहे थे तो इसको अलग अलग क्यों किया गया, होल नंबर के अंदर ही तो है, अलग अलग क्यों किया गया है, रीज़न क्या है इसका। तो देखेंगे हम इसको क्या हम कभी काउंटिंग, अगर कोई हमारे पास एक बकरी है, एक गॉट है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसको काउंट कहाँ से करें कि ज़ीरो बकरी हैं, तो ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, ज़ीरो कोई अकेला कोई वैल्यू नहीं होता। उसके आगे लेफ़्ट साइड्स में जो वैल्यूज़ ऐड होती है, नंबर्स बाकी डिजिट ऐड होते हैं, वो ज़ीरो की वैल्यू डिफाइन करते हैं ना, वो ज़ीरो की वैल्यू बढ़ाते हैं। ज़ीरो अकेले कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए क्या किया गया इधर पे, नेचुरल नंबर होल नंबर को अलग किया गया। अगर हमारे पास 10 बकरियां हैं, 10 बकरियां, तो उसको क्या नाम दें, कहाँ से गिनेंगे, 0 1 2 3 4, ज़ीरो मतलब कि तो कुछ नहीं होता, इसलिए इसकी काउंटिंग किधर से होती है, 1 2 3 4 से काउंटिंग होती है। ओके, तो आशा करते हैं आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और एक चीज़ और, मैं इंटीजर्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। इंटीजर यानी क्या, इंटीजर मतलब, इंटीजर भी फर्दर दो टाइप के होंगे, एक होता है नॉन नेगेटिव, या इसको बोलेंगे एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है नेगेटिव इंटीजर, या उसी को बोलेंगे नेगेटिव और नॉन नेगेटिव मतलब कि पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव मतलब कौन होंगे, 1 2 3 4, ज़ीरो भी पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या होंगे, -1 -2 -3 -4। तो इस तरह से इंटीजर्स माइनस से लेकर और पॉजिटिव तक चलते जाएंगे। और इसके बाद हम जानेंगे नंबर लाइन, और ये देखो इंटीजर्स वो इन्फिनिटी है ना, इधर पे भी ये इन्फिनिटी देंगे। नंबर लाइंस में देखेंगे तो नंबर कुछ होती है में 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक, और लेफ्ट साइड के डिजिट्स होते हैं -1 -2 -3 और ये इन्फिनिटी तक। तो अब मैं ये बताना चाहता था कि ये नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव कैसे हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, या कैसे हम इसको रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, या डेली लाइफ में हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया, 10,000 रुपये का लोन लिया। तो जब हमने लोन लिया है, किसी से पैसा मांगा है, तो क्या वो हमारा अपना है, क्या हमारा मेहनत का है, कमाया हुआ है, किसी और मांगा हुआ है वो। तो इसलिए 10,000 नहीं लिए, क्योंकि हमें ये वापस भी तो देना है। नहीं, 1000 रुपये के लिए हमने -1000 लिए हैं। अब हमें ये देना भी, हम धीरे धीरे देते हैं और ये फिर ज़ीरो होता है, ये पॉजिटिव बनता है ना। इस तरीके से ये हम माइनस डिजिट्स को समझ सकते हैं, माइनस को हम यूज़ करते हैं, जो कि लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमको प्रॉब्लम नहीं होती, इस तरीके से आते हैं ये हमारी लाइफ में। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसको ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट्स भी करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको सच में इसको सीखने को कुछ मिला हो तो ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आगे भी वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाऊँगा, और इस और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता पाऊँगा और रूबरू करा पाऊँगा मैं। ओह, थैंक यू सो मच। आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें।
एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।